are here to discuss the topic selection process. Good noon to all. First of all, thank you, ma'am, for giving the opportunity to discuss the very interesting process selection. So here we are starting with the process. I am starting timer, okay? Start team 1. As we know, selection process is identifying and choosing the best person out of number of members. So ऐसा नहीं है कि हम randomly उस भीड़ में से किसी को भी एक को choose कर लेंगे और उसे select कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम उसमें उसे इंटरव्यू टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, उससे वो पास आउट होगा, फिर कंपनी उसे सिलेक्ट करेगी. दैट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन. टाइम ओवर मैम. मैम एक सेकेंड, मैं जब खड़ी हूँ. हाँ, तो बेसिकली हम लोग सिलेक्शन से समझते हैं. ये तो हमने देख लिया कि हम चूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके अलावा हम और क्या अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि सिलेक्शन स्टार्ट आफ्टर द रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट करने के बाद. आपने लोगों को बुला तो लिया कि आओ आओ नौकरी नौकरी नौकरी, इधर नौकरी के लिए अप्लाई करो, पर आपके पास पोजीशन ही नहीं है, तो आप लोगों को दोगे क्या? तो इसका मेन पर्पस ये होता है. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हम क्या देख सकते हैं इसमें, ये एंड रिजल्ट होता है किसका? रिक्रूटमेंट का. सिलेक्शन एंड रिजल्ट होता है. आपने रिक्रूटमेंट कर दिया, उसके बाद आपका मेन काम क्या होता है? लोगों को सिलेक्ट करना. सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस भी है. क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्यों है वो? क्योंकि वो सिलेक्ट करने से ज़्यादा ना लोगों को रिजेक्ट करती है. वो जितना अगर 10 सिलेक्ट करेगी ना, तो 10,000 रिजेक्ट करेगी. इसलिए वो एक नेगेटिव प्रोसेस है. उसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है सबसे पहले उसका मोरल डाउन हो जाता है, होप चली जाती है. तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रोसेस है. उसके बाद में बताना चाहूँगी कि अगर सिलेक्शन अच्छे से नहीं होता है ना, तो फॉर्म को हैवी लॉसेस हो सकते हैं. ठीक है. और जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, सिलेक्शन की फर्स्ट प्रोसेस होती है प्रीलिमिनरी स्टेज. उसमें सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स देखे जाते हैं. उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या लिखा है, उस हिसाब से हम लोग एक एप्लीकेशन को जज करते हैं कि क्या वो एक्सटर्नली मतलब क्या बोलते हैं उसकी हैबिट्स वगैरह अच्छी हैं कि नहीं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फिट है कि नहीं. मैम 2 मिनट पॉज. पूरा एक मिनट. ठीक है. चलो सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को प्रोनाउंस करेंगे. कैन यू प्लीज रिपीट दिस? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. ठीक है. क्या होता है, कई बार हम गलत प्रोनाउंस करते हैं और वही हम लिख के आ जाते हैं. सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? छांटाबीनी. इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक रॉ एग्जांपल से समझते हैं. हम हमारे घरों में हमारी मम्मियों को देखते हैं कि वो गेहूं साफ करती है. सबकी मम्मियां करती है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करती है, वो गेहूं अलग करती है, कंकड़ अलग करती है, और दूसरा कचरा जो होता है वो अलग करती है. क्या कर रही है वो? छांटाबीनी कर रही है. ठीक है. इस प्रकार जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे पहले स्क्रूटनी करता है एप्लीकेशन की. वो फर्स्ट लेवल पे देखता है कि वो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है. मान लो हमको ग्रेजुएशन वाले लोग चाहिए और हमारे पास 12 पास 10th पास है. सबसे पहले क्या करेंगे, उनको हटा देंगे. भाई ये तो चाहिए नहीं, 12th 10th पास लोग चाहिए ही नहीं हमको ग्रेजुएशन वाले चाहिए. MBA भाई ये तो बहुत बेस्ट है, तो इनको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ क्या करते हैं, छांटाबीनी करते हैं. हमको जैसे लोग चाहिए उनके लिए हम उनको सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. थैंक यू. मैम 2 मिनट पॉज. मैम 2 मिनट पॉज. जैसे तूने बोला मतलब कि अपन ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो तू उनको देख के मत समझा, हमको समझा, क्योंकि अभी तूने बोला अपन उनको ग्रुप नहीं सिखाना है. डिस्कशन बट जस्ट तो हुआ है ना. तो जज में तो जजिंग कर रहे हैं. वो तो देखेंगे ना. हाँ, हमको देखते हैं. चलो आप लोग वैसे स्टार्ट हो गया था, तुम लोग का है Selection test. Selection test is all about knowing the person's attitude or knowledge, personal application or creativeness. At the end, this is the competitive one. हर चीज में टेस्ट देना is so important to prove yourself. इसमें 5 टाइप के टेस्ट होते हैं. फर्स्ट इज इंटेलिजेंट टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट और कुछ नहीं, ये है कि आप नॉर्मल इंसान के मुताबिक कितने अच्छे से और कितने अलग टाइप से सोच सकते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में. सेकंड होता है पर्सनालिटी टेस्ट. और पर्सनालिटी टेस्ट उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस वो कैसे देगा. नॉर्मली इस टाइप के टेस्ट HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में चाहिए रहते हैं, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट के मुताबिक उनको ज़्यादा सोशलाइज करना पड़ता है लोगों के साथ में. दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें हम ये देख सकते हैं कि इंसान कितने अच्छे से कोई सी भी लर्निंग स्किल सीख सकता है. नॉर्मली इस टाइप की स्किल्स टेक्निकल डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फोर्थ वन इज द ट्रेड टेस्ट. मतलब वो इंसान कितना नॉलेज दे के आया है. अगर अपने को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से
It is the second step of selection process, which is selection test. It is consist of 5 kind of test. First is intelligence test. Intelligence test में हम ये देखते हैं कि उसमें बंदा किसी भी चीज़ को कैसे टैकल कर रहा है, किसी भी सिचुएशंस को कैसे टैकल कर रहा है. अगला आता है एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि अगर जैसे एग्जांपल्स है कि अगर अपनी फैक्ट्री में कोई भी नई मशीनरी आई है तो उसको वो कितनी जल्दी सीख पा रहा है, किसी भी नई चीज़ को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पा रहा है. उसके बाद आता है अपना पर्सनैलिटी टेस्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट में अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, उसका जेस्चर, पोस्चर, उसके इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है. उसके बाद अपना आता है ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट में अपन ये देखेंगे कि उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, जिस जॉब के लिए वो आया है उसके बारे में वो कितना जानता है, उसका डोमेन नॉलेज अभी क्या है. उसके बाद अपना आता है इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये देखेंगे कि उसका किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो चीज़ें हमारे काम के साथ साथ फर्म के काम आ सकती है, उसके काम के अलावा जिस काम के लिए वो आया है उसके साथ उसके काम आ सकती है. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि अगर उसे गिटार तो कैंडिडेट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है, देन उन्हें इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है. और इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू एक है फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन. और यहाँ पर जो भी सिलेक्टर होता है वो उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है, लाइक उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग एंड उनका बॉडी लैंग्वेज है. एंड द मेन पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू सिक्योर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट. After the selection test, the next step is employment interview. Basically इंटरव्यू क्या होता है कि कैंडिडेट से उसके जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना. तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है. उसमें जो सिलेक्टर होता है वो क्वेश्चन पूछता है कैंडिडेट से, उससे जॉब से रिलेटेड. इसका मेन पर्पस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिक्योर करना. जो इन्फॉर्मेशन ना हमें किसी एप्लीकेशन से मिल सकती है ना किसी टेस्ट से मिल सकती है. ठीक है, लेट्स टेक अ एग्जांपल. जैसे सिविल सर्विसेज हम प्रिपेयरिंग कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले एग्जाम देंगे हम प्री की, उसके बाद हम उसमें क्वालिफाई आ जाएंगे, फिर हम देंगे मैथ्स की, देन हमारे पास आएगा इंटरव्यू. तो हमको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा. अब इंटरव्यू क्यों होता है? जो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है क्या इतनी हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है. इंटरव्यू इसलिए लेते हैं ताकि हम कैंडिडेट की कॉन्फिडेंस चेक कर सके, उसकी कम्युनिकेशन स्किल चेक कर सके, उसके जेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज ऑल आर जज इन द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड इट मीन्स यहाँ पर चेक किया जाता है कि जो भी पर्सन ने, जो कैंडिडेट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वैलिड और करेक्ट दिया है. तो यहाँ पर क्या होता है, रेफरेंस में जनरली उनके जो भी प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी के टीचर से एंड जो भी उनके नॉन पर्सन है उनसे जनरली उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है. एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में हम जनरली देखते हैं कि सामने वाले का कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको घर पे बाई लगवानी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो रेफरेंस लेंगे उसका जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग वर्क कर रही है, ये एक्ट एज ए रेफरेंस. ठीक है, उसके बाद नेबर, अगर वो हमारे नेबर क्या कर रही है तो हम उससे रेफरेंस लेंगे कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या ये लेजी तो नहीं है, क्या ये चोरी तो नहीं करती है. दैट्स ऑल आर कम्स अंडर द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड. नेक्स्ट नाउ टाइम फॉर अ सिलेक्शन डिसीजन. जितने भी टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जो भी इंसान सिलेक्ट होगा उसको अपन एक सिलेक्टेड लिस्ट में डालेंगे. बट ये यही एंड नहीं होता है. जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें अपन मैनेजर का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्योंकि एक बिजनेस वही होता है जो वहाँ के लोग होते हैं, एज वी ऑल नो एज बाय द क्वाड. सो अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे मैनेजर का, क्योंकि जो एक एम्प्लॉय कैंडिडेट चूज कर तो लिया है तो इसीलिए नहीं करा है कि जैसे उससे प्रेजेंट मोमेंट में वो अपना योगदान दे, इसलिए भी कि वो एट द एंड फ्यूचर में कैसा का सपोर्ट करेगा कंपनी की सक्सेस में, उसका कितना ज़्यादा योगदान रहता है. Now I am coming up with the selection decision that is according to me is most important and crucial step in the selection process. Under the selection decision, the manager, the concerned manager or the responsible one will select a subordinate or a candidate who has passed the different tests and interviews and references. उसमें मैनेजर का ही रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है आगे उसकी कैंडिडेट की प्रॉपर वर्किंग के लिए. अगर मान लिया जाए कि अगर प्रॉपर एनालिसिस और उसका जो उसने पिछले टेस्ट दिए और जो इंटरव्यूज दिए उसका प्रॉपर एनालिसिस ना किया जाए और उसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया जाए
उसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया जाए तो आगे हो सकता है कि वो पूरी मैनेजमेंट के साथ या किसी एक इंडिविजुअल मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट या सिंकअप ना बिठा पाए। नाउ द मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो हमारे पास प्रीवियस प्रोसेस में हमने जितनी भी मेंटल एबिलिटी चेक करी है उस कैंडिडेट की, अब ये टाइम है कि हम उसकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को चेक करें। सो अगर जो हमारे पास कैंडिडेट आया है और वो फिजिकली फिट नहीं है तो हम उसे जॉब ऑफर नहीं कर सकते, उसे आगे हम स्टेज पे ले जा नहीं सकते अगर वो अनहेल्दी है और वो फिजिकली हेल्दी नहीं है तो। Medical examination. After the selection decision is made, the candidate has to undergo several tests which can be mental test or physical test. क्या सिर्फ फिजिकल टेस्ट के बेसिस पे किसी को सिलेक्ट किया जा सकता है? नहीं, उसकी मेंटल एबिलिटी भी, उसकी मेंटल टेस्ट और उसकी मेंटल हेल्थ भी उतनी मायने रखेगी। मान लीजिए अगर किसी की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, अगर किसी की मेंटल हेल्थ सही नहीं है और उसको कंपनी में रिक्रूट कर सिलेक्ट कर लिया गया है तो हो सकता है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग ना हो, और अगर उसकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है या फिर थोड़ा उसको इश्यू है फिजिकल हेल्थ में, तो हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे लीव लेता रहे, तो उससे कंपनी को हैवी लॉसेस फेस करना पड़ सकता है अगर वो उसकी पोजीशन में मेजर पोजीशन पे है वो कंपनी पे, तो उसकी फिजिकल हेल्थ इसलिए जरूरी है। कंपनी का एब्सेंटिज्म बढ़ेगा उसकी बार बार लीव लेने की वजह से, जो दूसरे कैंडिडेट्स है वो डीमोटिवेट होंगे और होते जाएंगे। अगर वो एब्सेंट होगा, वो लीव लेगा तो बार बार। नाउ इट्स टाइम फॉर जॉब ऑफरिंग। अब हमने उसका प्रीवियस टेस्ट भी हो गए, सारे इंटरव्यू भी हो गया, अब आएगा जॉब ऑफर। अब अपन को उस बेसिस पे कि जो हमारा जो कैंडिडेट है वो हम उसको अब जॉब ऑफर करेंगे। सो जॉब ऑफर में एक पर्टिकुलर एक लेटर होता है एप्लीकेंट्स का और एक पर्टिकुलर डेट कंसिस्ट करता है। इसमें हम जॉब को मतलब हमारे जो कैंडिडेट को एक डेट देते हैं पर्टिकुलर कि उसे इस टाइम पे जॉब को ज्वाइनिंग वगैरह करना है, और अब ये उसकी डिपेंड रहता है कि वो कब हमारी जॉब को एक्सेप्ट करता है। In this selection process, the company take medical examination. The next step is offering the job. In this job offer letter, they have many things. This is the job offer letter, and in this many things like date of joining and terms and conditions of company and policies like and many more things, and this is the applicants of employee, and it is the responsibility of employee to and duty to responsible for company. लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब ऑफर देने के बाद अब उस इंसान की हमको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पे डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा बाकायदा कैंडिडेट और कंपनी के बीच, जिसमें सभी उसकी चीज़ें लिखी हुई रहती है कि उसको डेट ऑफ सर्विसेज क्या होंगे, उसको अलाउंसेस कितने मिलेंगे, पेमेंट कितनी मिलेगी, सभी चीज़ें, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान को हमने जॉब पे रखा है, स्टार्टिंग के थोड़े दिन तो हमने उससे 2-3 घंटे काम कर रहा है, लेकिन फिर बाद में मुझसे 12-12 घंटे काम कर रहा है, तो वो गलत बात। तो वो हमको पहले उस डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर करना पड़ेगा कि हमको उसमें कितना काम करवाना है और कितने रेट्स पे काम करना है। After the company can offer the job, the employee can the selected candidate can accept the job offer letter. The next step is contract to employee. In this is type of contract with employee. In this contract letter they have many things like इसमें सिकनेस लीव, मतलब कि उसको बीमार होने की कितनी छुट्टी मिल सकती है अधिकतर साल में, या फिर उसके वर्किंग आवर्स, मतलब उसे कितने घंटे काम करना है दिन में या रात में, और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि अगर वो कुछ गड़बड़ी करता है तो उसे निकाला जा सकता है फिर।
and discipline, duties, responsibilities, etc. Thank you for the day. डिस्कशन के बाद अब जब तक वोटिंग करेंगे तब तक हमको क्वेश्चंस पूछना हाँ क्वेश्चन आंसर है। मैम बंद कर